गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन में क्या है। बिफोर यू रीड देखते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंडमदर एंड तथा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में रहती है अपने तापी और तथा के साथ, जो कि उसके दादाजी और दादी जी हैं। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. तो एक दोपहर को उसकी तापी उसे उसकी आंट चाची रुकुमनी के घर लेके जाती है, वहाँ पर उसके जो चचेरे भाई बहन हैं उनसे मिलवाने के लिए, जिनका नाम लल्ली, रवि और मीना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। रुकुमनी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना दौड़ कर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि मृदु को अपने घर के अंदर की तरफ खींचता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। और मृदु विरोध करते हुए कहती है कि रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और वह अपनी चप्पलों को एक काले रंग की बड़ी सी चप्पल, वहाँ पे चप्पलों की जोड़ी वहाँ पड़ी होती है, उसके पास रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और वो जो काली चप्पल थी वो वास्तव में मिट्टी से अब ग्रे कलर की हो गई है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और आप उन चप्पलों के ऊपर अगले भाग पर उंगलियों के निशानों को साफ देख सकते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्नी। और उन्हीं चप्पलों पर अंगूठे के निशान भी, जो पतले और लंबे थे अंगूठे उसके, उनके निशान भी साफ साफ वहां पर दिखाई दे रहे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पता करे कि ये स्लीपर्स किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। और ड्रैग्ड माने होता है खींचना, क्योंकि रवि उसको अपने घर के पीछे के आंगन की तरफ खींच रहा था उसको। बिहाइंड अ थिक बेटरबेरी बुश। वहाँ पर एक कड़वे बेरों की झाड़ी थी, उसकी तरफ वो उसको खींच रहा था, ले जाना चाहता था वहाँ पे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन। तो वहाँ पर झाड़ियों के बीच में एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी। टॉर्न मीन्स होता है फटी हुई। फटी हुई फुटबॉल थी और उसके अंदर एक लाइंड विथ सेकिंग का मतलब है यहाँ पे कि एक छोटी सी बोरी का टुकड़ा वहाँ पे उन्होंने बिछा रखा था। और वो फुटबॉल थी, वो मिट्टी से भरी हुई थी, सैंड थी उसमें। और एक बिल्ली का बच्चा उसके फुटबॉल के अंदर उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो बिल्ली का बच्चा उस फुटबॉल के अंदर कोकोनट की हाफ शेल यानी नारियल का जो आधा खोल होता है उसके अंदर वो दूध पीने में व्यस्त था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड द मीना। तो मीना कहती है कि ये हमें आज सुबह गेट के बाहर मिला था और यह बेचारा म्याऊं म्याऊं करके चिल्ला रहा था। It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो अब मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। अम्मा कहती है कि अगर पाती को पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है या बिल्ली है, तो वो हमें छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएगी। यहाँ पे पाती दादी माँ को ही कहा गया है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर, दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। लेकिन जब हम उनको लेके आते हैं या ऐसा करते हैं, हम उन पे दया दिखाते हैं, तो फिर वो चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं, इस गंदे से जानवर को बाहर ही रखो, अंदर मत लेके आओ। ऐसा रवि कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और क्या तुम जानते हो कि इस बच्चे के लिए रसोई से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल काम है। पाती सामी विद अ ग्लास ऑफ मिल्क in my hand
जस्ट नाउ, कि जब मैं दूध लेके आ रहा था ग्लास में तो पाती ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, लेकिन वो मुझे ऐसे देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। सेंट का मतलब यहाँ पे है कि बहकाना। तो जिस तरह से वो मुझे देख रही थी पाती, तो मुझे उन्हें बहलाने के लिए इसमें से ज़्यादातर दूध तो पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब टम्बलर का मतलब होता है ग्लास, कि जब मैं दूध पी रहा था तो फिर वो कहती हैं कि मुझे गिलास वापस दो, उन्हें गिलास वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पाती पाती मैं खुद ही इसे धो के रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं आपको परेशान क्यों करूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो फिर मैं वहाँ से दौड़ के आया और मैंने ये दूध कोकोनट शेल में, कि जो को नारियल का खोल था उसमें डाल दिया, उसमें डाल के मैं दूध और वापस दौड़ के गया। फिर मैंने वो टम्बलर ग्लास धो के रख दिया, इससे पहले कि पाती को सच में मेरे पे शक हो जाए, तो मैंने वो ग्लास धो के रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो मुझे लगता है कि अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई और तरीका सोचना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब ये महेंद्रन नाम सुन के मृदु बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो पूछती है कि महेंद्रन, क्या इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। तो वह कहती है ये तो सचमुच का नाम है, ये कोई छोटे बिल्ली के बच्चे का जैसा का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। तो अब रवि कहता है कि इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और अगर तुम चाहो तो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इसको एमपी पुन्नई भी कह सकती हो शॉर्ट में। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो अब रवि कहता है कि ये बिल्ली की बहुत अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों को देखो, इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, और ऐसा लगता है जैसे ये शेर की खाल है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियन पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? तो अब रवि कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो पुराने ज़माने में पल्लवों के राजा थे, उनका चिन्ह क्या था? एम्बलम का मतलब उनका जो राजसी चिन्ह, वो क्या था, तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो बड़ी अविश्वसनीय रूप से मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल्ड, और अब मृदु इसके बारे में नहीं जानती है तो वो सिर्फ मुस्कुराती है। ओके बच्चों, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।